कानपुर जिसने देश को कितने ही वीर दिए, आज उसी कानपुर का एक लाल 7 समंदर पार युद्ध की बलि चढ़ गया। काकादेव शास्त्री नगर का रहने वाला मर्चेंट नेवी का चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर में चल रहे भीषण युद्ध के बीच 18 जुलाई को यूक्रेन के ड्रोन हमले ने एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। उसी शिप पर तैनात थे कानपुर के गौरव चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता। हमले में शिप में भीषण आग लग गई और सागर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। 21 जुलाई को मर्चेंट नेवी और चीफ और 23 जुलाई को डीजी शिपिंग कंपनी ने परिवार को फोन पर ये काली खबर दी कि सागर नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि खबर देने के बाद सब खामोश क्यों है? आज घटना को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 10 दिन, लेकिन सागर का पार्थिव शरीर आज तक कानपुर नहीं पहुंचा और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मर्चेंट नेवी हो या डीजी शिपिंग कंपनी, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। एक माँ अपने बेटे के 100 का इंतजार कर रही है, एक परिवार अपने लाल के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहा है। परिवार ने अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ जोड़कर गुहार लगाई है, हमारे सागर को वापस ला दो, कम से कम आखिरी बार तो उसे घर आने दो। कानपुर का बेटा, देश का गौरव, क्या उसे अंतिम विदाई भी नसीब नहीं होगी? 17 तारीख को कॉल आई, तब से कॉल भी नहीं आई हमारे पास। हम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे कुछ सोचना नहीं दिया आप लोगों को? क्या कुछ जानकारी मिली? फ़ोन नहीं आ रहा था 7-8 दिन से। तो हम मेरे फूफा के जीजा ने, उन्होंने बहुत मदद किया वहाँ पर कि पता करिए कहाँ पर है। उन्होंने ही सब पता चला बाद में। तो आप लोगों ने फिर क्या किया? किसी से संपर्क किया, किसी अधिकारी से संपर्क किया, किसी से कोई कांटेक्ट किया? जी, वही मर्चेंट नेवी में है, तो उन्होंने ही सब किया। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? वहाँ से मतलब इतना नहीं था जानकारी। उन्होंने मतलब बोला था कि हम पता कर रहे हैं। वहाँ पे ऑफिस से जहाँ उन्होंने गया था, भाई गए थे पता करने के लिए, तो वहाँ से सब पता चला कि मतलब क्या कुछ उम्मीद है आपको? अभी जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम नहीं भरोसा है, जब तक हम देखेंगे नहीं। शोभित गुप्ता। क्या कुछ घटना हुई है अभी तक? क्या कुछ हुआ है? सर, ये 18 को अमोर्फी शिप जो थी वो रशिया के पोर्ट पर जा रही थी, कुछ नोवो नाम का पोर्ट था। तो वहाँ पे यूक्रेन ने अपने ड्रोन स्ट्राइक करी थी रात को करीब 2:30 बजे। तो जो हमारे भैया थे, मतलब मेरे वाइफ के हस्बैंड, तो वो उसी टाइम चीफ ऑफिसर थे, तो वो अपनी कैबिन में थे और साथ में कैप्टन थे उनके। और एकदम रात को पहला अटैक ड्रोन का शिप के आगे हुआ, जिससे वो लोग भागे नीचे की ओर, और दूसरा अटैक उसी ठीक 10 सेकेंड के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हुआ, जिस समय वो सीढ़ी से उतर रहे थे, जिसके कारण उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। उसके बाद 18 से आप लोगों ने कोशिश की कांटेक्ट करने की? सर, पर जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, हम लोग मैसेज किया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करी कुछ, बट नो रिस्पांस। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि फिर 21 को उनके फ्रेंड जो थे, जो दूसरी शिप पर थे, उनका मेरे को आया टेक्स्ट मेरी वाइफ को कि हमको सागर की फैमिली से कांटेक्ट करना है, प्लीज़ बताइए। तब जब सर दिया तो एक क्रू मेंबर थे बहुत सीनियर पोस्ट पे, जो उस शिप पर नहीं थे, उन्होंने सब बताया कि ऐसा ऐसा सागर साथ हो गया है। तो इनिशियली तो सर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, आप जानते हैं। तो हम लोग का नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट डे हम लोग थाने भी गए काकादेव, जहाँ से बिल्कुल भी कोई मदद नहीं मिली। पुलिस वालों ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी कि पासपोर्ट निकलवा दे, कुछ भी। ठीक है, जो थाना अधिकारी थे वो भी वहाँ अपने जो दरोगा होती हैं उनसे बिजी थे बात करने में। उन्होंने कहा आप अपना देख लीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है। जो डाक में बैठते हैं उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरे पास यही काम है कि सुबह चलूं। मतलब कोई इमोशंस ही, कोई बात नहीं, वो तो इंसान है अपने पे। उसके बाद सर पासपोर्ट जैसे तैसे हम लोगों ने ढूंढा, तो उसके बाद फिर सर कंफर्म हो गया, जो भैया थे, कि हो गई है। फिर जब उन्होंने वीडियो बना के भेजी, तो जो भैया के साथ भी थे क्रू मेंबर्स, वो लोग अभी भी रशिया में ही हैं। और जो जी कह सकते हैं, लेकिन एजेंट जो है वहाँ के, जो भेज रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट में, तो एजेंट ने कहा कि अभी 6 से 7 दिन लगेंगे। और जो डीजी शिपिंग है जो इंडिया की तरफ से, पहले तो मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को देखा भी नहीं था। एमवी गोल्डन लियो का पहले आ गया था, इसका बाद में आया था। जब हम लोगों ने बहुत मेल डाले, बहुत थोड़ा सा प्रेशर बना,
उसके बाद गोल्डन जब कंफर्म हो गया तो ये था कि आपको हम लोग कांटेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत मीडियम कांटेक्ट है। 1-2 बार फ़ोन आता है, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, प्लस उनसे 10 बार बोलना पड़ता है, खुद की तरफ से नहीं होता है। लेकिन अब बॉडी रिपेटिशन के लिए हो रहा है, तो कब होगा अभी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, वो लोग कर रहे हैं कि 30 तारीख को वीज़ा आएगा और आपको हम आगे इन्फॉर्म करते हैं। किसी अधिकारी से बात हुई आप लोगों की? जी, यहाँ के जो विधायक है उनसे, उसके अलावा एक IAS ऑफिसर है उनसे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? कि हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अब आश्वासन ही दे सकते हैं वो लोग भी, क्योंकि अब देखिए जो बात है, अगर कोई बॉडी फॉरेन में है तो देखिए उनके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। किसी कुछ बातचीत हुई? मिनिस्ट्री सर कोई भी कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। मिनिस्ट्री सिर्फ कंडेम करती है और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जहाँ तक लगता है, क्योंकि तो न्यूट्रल ग्राउंड है, कोई भी बेचारा जा रहा है उसको फालतू कोलैटरल डैमेज के नाम पे गरीब लोग पिस जाते हैं, बस ये चीज़ है।